हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्यूटी में जो एलबीपी का चैप्टर है उसका एग्जांपल नंबर 13 करने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमने कल सीख लिया, बस अब उसकी केवल प्रैक्टिस करनी है। यानी जो सवाल करना है वो तो हम कल सीख चुके हैं, अब हमें केवल उसकी प्रैक्टिस करनी है। करें, चलो क्या हुआ बेटा, व्हाट हैपेंड। एग्जाम्पल नंबर 13। चलो मैं सवाल का डाटा बताता हूँ। सवाल में हमें कुछ फंक्शंस ऑलरेडी दे रखे हैं। लिखा है कि द गिवन प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम यह है कि जिसमें मैक्सिमाइज क्या करना है बेटा, हमें एक बार बताना। जेड सवाल होगा, फोटो सबके पास। 40x प्लस 50y यही था, 40x प्लस 50y। देख लो मोबाइल खोल के एक बार। और सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस दे दी। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है बेटा वो कॉन्स्टेंट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू में कौन से कॉन्स्टेंट्स थे, 20x प्लस 3y, यही है ना बेटा, एक बार चेक कर लो मैं गलत ना लिख रहा हूं। 20x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 600। और क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 300। और क्या लिखा हुआ है सवाल में, क्या बेटा, हाँ मैं वही इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं कोई गलत ना लिख रहा हूं, देख लो, आप लोगों का ध्यान नहीं है अभी। चलो 2x और लिखा हुआ है। एक और खास बात है, x इज लेस देन, हाँ वो कोई बात नहीं, x कितना है, लेस देन 100 है। और ग्रेटर देन वाले तो होते ही हैं, वो तो x और y जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही सवाल है हमारा। तो इस बार 3 इक्वेशन है, कल वाले में 4 थी, यानी कल से ज्यादा आसान सवाल हो सकता है हमारा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं बेटा देखो सवाल को करने के लिए पहले हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सही बने, बाकी तो अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, ठीक है, ये 0 0 होता है। क्लियर है बेटा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे तो इक्वेशन 1 मैं यहां लिख देता हूं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 600। तो एक x और एक y। आज मैं वो सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, ओरली करेंगे सारी चीजें, ठीक है। अगर मैं x को 0 मानूं, x को अगर मैं 0 मानूं तो बेटा ये 0 हो गया, समझ रहे हो, और ये 0 हो गया तो y कैसे निकलेगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना निकल आएगा, 200। अगर मैं y को 0 मानूं, यानी अगर मैं इसको 0 मान लूं तो ये 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 300। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। चलो ठीक है। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300। तो आओ बेटा x और y, x को अगर मैं 0 मानूं तो ये 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 300। ये अगर 0 है तो y बराबर कितना है, 300। और अगर y को 0 रख दूं तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150, हाँ या ना। इक्वेशन 3 अगर मैं बोलूं बेटा तो इक्वेशन 3 कितनी है सर, x इक्वल्स टू 100। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यही 3 इक्वेशंस थी। क्लियर है। चलो देखो बेटा सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। x का 0 सर, अच्छा पहले तो डिजाइन बना लो। यहां 100 200 50 50 का गैप ले लूं, 50 100 150 200 250 300, 50 100 150 200 250 300। कोई डाउट किसी को नहीं। बेटा देखो x का 0, y का 200, y का 200 कहां आएगा, यहां, और x का 300 कहां आएगा, यहां। इन दोनों को प्लॉट कर दें बेटा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, y। चलो ये x का 0, y का 300, y का 300 कहां है, ये रहा, और x का 150 कहां है, ये रहा। प्लॉट कर दे बेटा। क्लियर है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। फिर x इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू 100 कहां है, यहां पे बेटा। इसके लिए कैसी लाइन आएगी, ऐसी है, ऐसे खड़े वाली, ऐसी लाइन आएगी। तो आओ बेटा y के पैरेलल आएगी। डन। चलो तो हमारी तीनों लाइनें बन गई। तो अब हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन ढूंढना है। कैसे निकलेगा बेटा, ये जो मैं सिखा रहा हूं ये केवल एक ट्रिक है, बाद में जाके ये ट्रिक फेल होगी जहां पे मिनिमाइज का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं आपको बताऊंगा कहां पे। फिलहाल जब तक वो सवाल नहीं आ रहा तब तक ऐसे ही करते रहो इसको। यहां पे आगे चले, यहां पे मोड़ आया, गली छोड़ आया, फिर एक मोड़ आया, फिर गली छोड़ आया, फिर एक मोड़ आया, फिर गली छोड़ आया, और घर वापस आ गया।
आई बात समझ में? तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, इसको पॉइंट देते हैं ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। हाँ या ना? हमारा आंसर पक्की बात है, वैसे हमें पता है कि बी या सी में से कोई एक आने वाला है, क्योंकि जो जीरो से जितना दूर होता है वही प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, निकाल के सारा ही दिखाना पड़ेगा हमें, है ना? तो आओ अब हम लोग प्रॉफिट निकाल के दिखाते हैं। इसको हम बोल देते हैं, ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 3 थी। करें, देखो बेटा, प्रॉफिट का फंक्शन यहां पे लिख देते हैं। प्रॉफिट बराबर कितना था सर, 40x प्लस 50y, यही था। चलो पॉइंट्स लिखो बेटा, पॉइंट ओ ए बी कहां तक जाऊं, सी डी तक जाऊं, और वैल्यूज x की और y की वैल्यूज लिखते हैं। पॉइंट 0 पे तो 0 0 ही होता है दोनों। फिर पॉइंट ए पे जरा देखो, x की वैल्यू कितनी दिख रही है 100, y की वैल्यू कितनी है 0। पॉइंट बी कुछ भी नहीं पता, पॉइंट सी भी नहीं पता, पॉइंट डी पता है। पॉइंट डी पे y की वैल्यू 200 है, x की वैल्यू 100 है। जरा पॉइंट बी, हाँ मैं बता रहा हूं, पॉइंट बी जो है वो एक बात तय है कि पॉइंट बी इस वाली लाइन पे है, हाँ या ना? यानी यहां पे पॉइंट बी में x की वैल्यू कितनी है 100, यानी ये तो दिख रहा है कि पॉइंट बी में x की वैल्यू 100 है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा y की कितनी है, हाँ या ना? और पॉइंट सी पे तो दोनों में से कुछ पता नहीं चल रहा कि ये वैल्यू क्या होगी, है ना? तो पॉइंट बी और पॉइंट सी रियल में हमें फाइंड आउट करने हैं। करें शुरू बेटा, ये तो दोनों ही नहीं पता हमें। क्लियर है? चलो, वैसे तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो वहां क्लियरली पता चल जाएगा कि इसके सामने y में क्या आ रहा है और इसके सामने x में क्या आ रहा है, इसके सामने y में, लेकिन क्योंकि वो नहीं पता तो हमें पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पता करते हैं हाउ टू फाइंड पॉइंट बी। फॉर पॉइंट बी, बेटा पॉइंट बी जो है वो किस किस का इंटरसेक्शन है, जरा ये चेक करो। सर पॉइंट बी जो है ये इस इक्वेशन यानी इक्वेशन 3 का और इस इक्वेशन यानी इक्वेशन 2 का है। इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करना होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? ये नहीं है, दिख रहा है ना? पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है किस किस का इंटरसेक्शन है सर, इस वाली लाइन का। क्या बाई चांस तुम्हें दिक्कत हो तो भी ऐसे करोगे ना, अभी तो घर पे जब भी प्रैक्टिस करोगे तो भी ऐसे करोगे, है ना? तो इसको कर लेना। तो कई बार क्या होगा, ग्राफ पे मैं बताता हूं कुछ वैल्यूज ऐसे ही आएंगी 2/3, 3/2, तो ये ग्राफ पे समझ नहीं आएंगी, ये ऐसे ही करनी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 क्या कहती है सर, वो कहती है 2x प्लस वाई बराबर 300, ठीक है। और 3 क्या कहती है सर, कहती है x बराबर 100, हाँ या ना? तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, हाँ या ना? तो क्या करेंगे, 2 इंटू 100 प्लस वाई बराबर 300, यानी 200 प्लस वाई बराबर 300। तो y की वैल्यू पता चल गई कितनी 100, ये 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी पता चल गई 100 पता चल गई, हाँ या ना बेटा? क्लियर है? पक्का? आकांक्षा नजर ना आ रहा हो तो दाएं बाएं कर लो, शेयर आ रहा है? चलो ठीक है, y की वैल्यू 100 पता चल गई। अब 4 क्या बेटा, अब c की करनी है। 4 पॉइंट c की वैल्यू में कौन कौन सा इंटरसेक्शन दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ये वाला और ये वाला, यानी बिल्कुल सही 1 एंड 2। बेटा अब क्लास 9 में जाना पड़ेगा हमें, ध्यान से सुनना। पॉइंट 1 में इक्वेशन क्या लिखी थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 600, और सेकंड में क्या लिखी थी 2x प्लस y बराबर, आपको याद है 2 इक्वेशंस होती थी क्लास 9th में, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, है ना? पहले इनके क्या करते थे, किसी एक के कांस्टेंट को इक्वल करते थे, x या y। यहां पे लकीली x के कांस्टेंट इक्वल है, हाँ या ना? तो x के कांस्टेंट इक्वल है तो हमें करने नहीं पड़ेंगे, ऑलरेडी इक्वल है। तो बस हमें साइन बदलना है दोनों का, मतलब नीचे वाली की पूरी इक्वेशन का साइन बदल दो, इसको माइनस, प्लस को माइनस, इस प्लस को भी माइनस। 2x में से 2x गया, कट गया, 3y में से y गया, तो कितना बचा 2y। 600 में से 300 गया, कितना बचा 300, हाँ या ना? हाँ, किसी भी, जो भी आपको तरीका आता हो। 300 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, ये तो y की वैल्यू आई है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y किसी भी एक इक्वेशन में रखो, बोलो कौन से में रखूं, 2 में रख दूं, किसी में भी रख सकते थे अपन। 2x प्लस 150 इक्वल्स टू 300, तो 2x बराबर कितना हो गया 150 और x बराबर कितना हो गया 75। यानी आंसर में यहां क्या पुट करूं, यहां पुट कर दूंगा 75 और y की वैल्यू कितनी है 150। ये बात समझ में आई? जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं ये हमने फाइंड आउट कर करके लिखा है। क्लियर है? पक्का?
चलो ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो x की वैल्यू 100 है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिखा था। ठीक है, अच्छा अब हमें प्रॉफिट निकालना है, सब में निकालें प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट बस अब ये प्रैक्टिस ही चल रही है। जीरो बेटा यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ चलो, 40 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 0 बराबर 0, 40 इंटू 100 प्लस 50 इंटू 0 बराबर 40,000, हाँ या ना। फिर 40 इंटू 100 प्लस 50 इंटू 100 तो 40 से 50 90,000, फिर 40 इंटू 75 प्लस 50 इंटू 150 तो 30 और 75 1,05,000, ठीक है। और 40 इंटू 0 प्लस 200 सॉरी 50 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1,00,000, है ना। तो बेटा हाईएस्ट प्रॉफिट किस पर 1,05,000, यानी हमें x की तो 75 यूनिट और y की 150 यूनिट बनानी चाहिए, है ना। जो सबसे दूर होगा वो आंसर आता है मैक्सिमाइज में। ठीक है, क्लियर है। तो बताओ ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 13 था, बहुत ही आसान था। चलो आगे करते हैं, इसकी फोटो ले लेते हैं। चलो बेटा अगले एग्जाम पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। 14 कल मैंने होमवर्क में दिया था, स्टूडेंट से हो गया, आप लोगों से भी हो गया होगा अगर आपने कोशिश करी होगी तो। चलो एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। ये एक पैराग्राफ में क्वेश्चन है, तो पहले इसमें इक्वेशंस डेवलप करनी है और फेमस क्वेश्चन देखो, मैंने आप लोगों को ये बुक क्यों बताई, इसमें हर सवाल में बताया हुआ है कि वो कितनी बार आया हुआ है, सवालों को छाट छाट के, यानी इस बुक में से कितनी बार सवाल आता है। RTU में आ रखा है, MBA में, RU में भी MBA में आ रखा है, MGM में आ रखा है, MCOM में आ रखा है, JNU में आ रखा है, BCom ऑनर्स में भी आया हुआ है, ठीक है, ऑनर्स में भी। BBA में नहीं आया अभी तक, आओ, और आया होगा तो लिखा नहीं है इसमें। चलो, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स A एंड B। एग्जांपल नंबर 15। तो हम 2 आइटम बना रहे हैं बेटा, एक A भी बना रहे हैं और एक B भी बना रहे हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है सवाल में, ध्यान रखो, फोकस सवाल पे रखो। लिखा है इट कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपए और 30 रुपए, यानी जो हमारा प्रॉफिट है वो इस पे तो 20 रुपए पर यूनिट है, इस पे 30 रुपए है। और लिखा हुआ है ईच यूनिट ऑफ ए, यानी ए की एक यूनिट बनाने के लिए, यहां पे ध्यान रखो, 3 मोटर्स एंड 2 ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए होते हैं। बेटा हमारे पास 2 चीजें चाहिए होती है हमें प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, मोटर चाहिए और ट्रांसफॉर्मर चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी मोटर चाहिए, इसमें 3 मोटर और 2 ट्रांसफॉर्मर। और बी का एक यूनिट बनाने के लिए कितनी चाहिए हमें, 2 मोटर और 4 ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए। और सवाल में क्या लिखा हुआ है, द टोटल सप्लाई ऑफ दीज पर मंथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू 210 पर मोटर। इसकी जो सप्लाई है वो महीने में कितनी आती है, 210 मोटर्स आती हैं। और ट्रांसफार्मर टोटल आ कितने सकते हैं, टोटल 300, ये मैक्सिमम क्वांटिटी आ सकती है हमारे पास। आगे लिखा है टाइप बी, टाइप बी इज एन एक्सपोर्ट मॉडल, उसे हम फॉरेन में भेजते हैं। रिक्वायरिंग अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसमें हमें एक और चीज की जरूरत होती है बेटा, किस चीज की, वोल्टेज स्टेबलाइजर की। किसमें जरूरत होती है, केवल बी में जरूरत होती है। विच हैज अ सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड टू, एक सेकेंड, रिक्वायरिंग अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, यानी एक की जरूरत होती है जिसकी रिस्ट्रिक्शन कितनी है, 65 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं एक महीने में। फॉर्मुलेट अबोव एज लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सॉल्व इट ग्राफिकली। करें बेटा सवाल सॉल्व। चलो बेटा ऑब्वियसली सवाल देख के आप लोगों को क्लियरली पता चल गया होगा कि इसकी इक्वेशंस कैसे बनानी है। बताओ कैसे बनानी है बेटा, मैक्सिमाइज जेड यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20x प्लस 30y सब्जेक्ट टू। बताओ मोटर के लिए अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, 3x प्लस 2y लेस देन 210 और 2x और वोल्टेज स्टेबलाइजर में केवल y लिखूंगा, 1y इज लेस देन इक्वल्स टू 65। और नॉन नेगेटिव तो आप लोगों को y क्यों आया, क्योंकि इसका था केवल, है ना। हाँ, तो x और y दोनों के दोनों जो होंगे वो 0 से बड़े होंगे। डन। आओ बेटा सॉल्व करें फटाफट से। वैसे तो अब आप घर पे भी कर सकते हैं बट कोई बात नहीं, चलो आयो तो मैं करवा ही रहा हूं। x यहाँ पे और y यहाँ पे, ठीक है। चलो करें बेटा, x की वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। 3, चलो लिख देता हूं, 3x प्लस 2y बराबर 210। बेटा अगर मैं x को क्या मानू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 को 2 से डिवाइड कर दो 105। y को अगर 0 मानू तो x की कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो, कितनी आ गई 70। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा,
इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 2x प्लस 4y बराबर 300। तो ये x हो गया, ये y हो गया। बेटा x को अगर 0 मानूंगा तो y के लिए इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया 75। y को अगर 0 मानूं तो x के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 150। ये भी बन गई। तीसरी इक्वेशन तो y इक्वल्स टू 65 ही थी, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब ये नॉर्मल सवाल है, वैसे तो आप लोग कर सकते हो, स्टिल लोग बना लेते हैं अपन। कर लोगे पक्का? बोलो करवाऊं या घर पे करोगे? नहीं, आ जाओ, अभी तो क्लास शुरू ही तो हुई है। x y, ठीक है, तो x और y में ये तो 0 0 है। कितना कितना आ रहा है देखो, 70 105 75 इस तरीके की वैल्यू आ रही है। तो क्या लूं बेटा यहाँ पे बताओ, मैं गैप कितना लूं? 25 25 का ले लूं? चलो 25 का ले लेते हैं। 25 50 75 100 125, ठीक है, और 150 भी 150। तो यहां पे भी 25 50 75 100 125 150। करें शुरू सवाल बेटा? चलो ठीक है, देखो बेटा x का 0 y का 105, y का 105 कहां आएगा सर? यहां पे कहीं आएगा, अंदाजे से ले रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, 100 से ऊपर। x का 70 सर 75 से पहले कहीं आएगा, यहां ले रहा हूं अंदाजे से, ठीक है, क्लियर है? चलो तो बेटा इसको मैच कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट x का 0 y का 75, y का 75 तो साफ साफ दिख रहा है, फिर x का 150 ये भी साफ साफ दिख रहा है, मैच कर दें बेटा। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड। और थर्ड क्या है बेटा? y की 65। बताओ y की 65 कैसे बनेगी सर? यहां पे कहीं आएगा 65, तो यहां पे अगर 65 होगा तो यानी कि x के पैरेलल। अब इसी को ले लेता हूं, है ना, ये है ना गड़बड़ लाइन जा रही है, थोड़ा सा नीचे जानी चाहिए। बेटा एक बार बुक का आंसर देख लो, ये दोनों को काट रही है, किसको काट रही है? क्योंकि मैंने हवा में काटा है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर आएगी, ठीक है। 65 जो है ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर, यानी पहले जो जा रही थी वहीं पे सही जगह है इसकी, ठीक है। 65 हमें बनाना है, मैं एक बार फिर से लिख दूं, ये 75 है, तो 65 जो बनेगा वो रियल में कहाँ आएगा मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इससे ऊपर जाएगी वो लाइन, यहां पे ऐसे जाएगी 65 वाली, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यही माइनर माइनर से डिफरेंसेस हैं बेटा, जो कॉपी में बनाओगे नाप तोल के तो सही बन जाएगा, और अगर ऐसे रफ में बनाएंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ बन जाए, ठीक है। चलो अब इसका फाइनल रीजन देखें अपन लोग। फाइनल रीजन क्या होगा बेटा? ये ओ हो, यहां से शुरू करेंगे, फिर मुड़ जाएंगे, फिर दोबारा मुड़ जाएंगे, फिर दोबारा मुड़ जाएंगे, और फिर आ जाएंगे ओ ए बी सी डी। अब आंसर तो पक्का बी और सी में से ही होगा, वो भी बी निकलता हुआ दिख रहा है ना। चलो करें सॉल्व बेटा। तो कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेंगे, प्रॉफिट का फंक्शन हमारा क्या है? चलो पहले यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट्स। पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं? ओ ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज लिख लेंगे एक्स और वाई की। ओ तो 0 0 होता है, उसके बाद ए क्या है? ए पे सर एक्स तो 75 नहीं है, एक्स कितना था इस वाली लाइन में? इक्वेशन 1 1 1 1, एक्स कितना था? 70 था, और वाई 0 है। फिर बी और सी तो निकालेंगे, बी वाले में अभी कुछ पता नहीं चल रहा, सी वाले में पता चल रहा है कि सर इसमें वाई तो 65 है, वाई तो कितना है? 65 है, ठीक है। सी का और ढूंढ लेंगे। डी वाले में क्या दिख रहा है सर? वाई तो पता है हमें कितना है? 65। डी वाले में भी वाई 75 तो होगा नहीं, 75 तो ऊपर है, ये क्या होगा? डी वाला 65, ये तो 65 है, और एक्स कितना है? 0। आ रहा है समझ? चलो सी और बी और सी जो है ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये निकालने पड़ेंगे। हाँ प्रॉफिट, हाँ तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे फंक्शन कितना था? 20x प्लस 30y। चलो पहले पॉइंट बी और सी निकाल लेते हैं हम लोग, करें बेटा। 4 पॉइंट बी किस किस का इंटरसेक्शन है? जरा ध्यान से देखो, इस लाइन और इस लाइन, यानी कि 1 और 2 का। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी बेटा? 3x प्लस 2y बराबर 210, और इक्वेशन 2 क्या थी? 2x। देखो बेटा अगर ध्यान से हमें दोनों का किसी भी तरीके से
कोई एक कांस्टेंट बराबर करना पड़ता है। दो तरीके हैं, या तो मुझे अगर x का कांस्टेंट बराबर करना है तो मैं ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 बन जाएगा, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 बन जाएगा। लेकिन अगर y का बराबर करना चाहूं तो केवल ऊपर वाली को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 4 बन जाएगा या नहीं बनेगा? केवल ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 4 बन जाएगा। तो अब मैं इसी को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y और 410 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने से। आ रही है बात समझ? आओ इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये दोनों सेम है तो निशान बदलने पड़ेंगे। चलो 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस का 4x। ये आपस में कैंसिल हो गया, 300 में से ये गया तो कितना बचा? माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना बचा? 110 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा? 22.5 समथिंग आएगा। ये कितना आएगा? 22.5। ठीक है बेटा, सही तो किया है? क्लियर है बेटा? 22.5। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं तो y की वैल्यू कैसे आएगी? 3x, x कितना है? 22.5 प्लस 2y बराबर 210, तो ये कितना हो गया बेटा? 67.5 प्लस 2y बराबर 210। मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं पे गलत ना हुई हो। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 0.5, 10 1 7 8 2 10 1 5 7 और 4 11 110 डिवाइड बाय 4 आए। क्या कर रहे हो? तो 27.5 आएगा ये। हाँ 25 और 2 27, ये 27.5, यहाँ रखूँ 27.5, तो ये हो गया 27, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, हासिल की 2 3 दूनी 6 और 2 8, 82.5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 7 10, 1 और 8 9 और 2 11, 1 और 1 2, 127.5। तो y बराबर हो जाएगा 2 6 12 2 63 पॉइंट, कितना हो जाएगा बताओ? सॉल्व करो कितना आएगा? 2 6 12, 2 3 6 बचा, 1 2 7, हाँ 63 पॉइंट। अब देखो बेटा, इस तरीके की वैल्यूज आप ग्राफ पे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों को ये इक्वेशन इस तरीके से बना के देखनी पड़ेगी। इनका आंसर इसी तरह डिविजिबल में आ रहा होगा, चेक करो 15वें का आंसर कौन सा कर रहे हैं चेक? 15वां नहीं, इनका तो नॉर्मल आ रहा है। अपन ने कोई कैलकुलेशन एरर करी है क्या? एक सेकेंड, 15वां कर रहे हैं ना? इनका तो नॉर्मल आ रहा है बेटा, इसका मतलब अपन ने गलती करी है। आओ इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है बी। इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 210, और ये क्या है? 2x प्लस 4y बराबर 300, यही तो है ना? ठीक है, तो इनका आंसर तो इसमें 30 और 60 आ रहा है, और अपना 27.5 यानी अपन ने पक्का गलती करी है। आओ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बेटा। हमें y का कांस्टेंट इक्वल करने के लिए ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन चेक कर लो, सही थी ना? 3x प्लस 2y, ये वाली इक्वेशन तो सही थी ना? हाँ 2x प्लस 4y 300। ठीक है, सुनो अब करें। हाँ ये गलती हो गई, दिख गया? नहीं कहां हुई? हाँ ये गलती हो गई। 210 इंटू 2 है ना, तो ये 420 होगा बेटा। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा? 420 और 120, और 120 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्लियरली कितना आएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? इसीलिए बोल रहा था कैलकुलेशन चेक कर लो। 30 तिया 90, और 90 उधर जाके 210 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 120, है ना? और 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। तो आप लोगों को इसीलिए बोला था मैं, चेक कर लो 30 और 60। तो यहां पे कहां पुट करूं बेटा? बी का ये वैल्यू 30 और 60, ये मैंने वर्किंग नोट से निकाल ली। अब मुझे सी का सॉल्व करना है। कहां सॉल्व करूं? यहां कर लूं 4 पॉइंट सी। जरा चेक करो सी किस किस का इंटरसेक्शन है। सर ये एक तो इसका है 3 का और 2 का। तो 3 में तो क्या लिखा हुआ है कि y बराबर कितना है? 65, और 2 में क्या लिखा हुआ है बेटा? 2 ये 2x प्लस 4y बराबर 300। बेटा यहां y की वैल्यू पुट कर दूं 65, 2x प्लस 4 के मल्टीप्लाई में कितना लिख दूं? 65, हाँ या ना? तो ये बराबर हो गया 300, तो 2x ये कितना हुआ? 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, 260 बराबर 300, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया? 20, और y बराबर तो 65 था ही, तो x बराबर कितना आ गया? 20, और y बराबर तो 65 था। वैल्यू पुट करो बेटा, 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0 0, 20 इंटू 70 प्लस 30 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 1400, फिर 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 60, तो 600 और 1800 2400 आ जाएगा बेटा। फिर 20 इंटू 65 प्लस नहीं 20 इंटू 20
प्लस 30 इंटू 65, हेल्प करोगे मेरी, 400 तो ये आ गया, और 0 3 5 15 3 6 18 और 1 19, 2350 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 65, तो ये कितना, 3 5 15, हाँ से लगी 1 3 6 18 1 1950। तो बेटा सबसे ज्यादा आंसर किसका आ रहा है, बी का आ रहा है, हाँ या ना, तो यही हमारा आंसर आ रहा होगा। मैच कर लो बेटा, 2400 मैच कर लो एक बार, 2400 यही आंसर है बुक में। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लोगों का इस तरीके से सवाल था। अगला सवाल भी देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसको ये सवाल तो मैंने बोर्ड पे लिख ही दिया एग्जांपल 15, फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहां से ले सकते हैं एग्जांपल 15। ठीक है, अब सुनो एग्जांपल नंबर 16, उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं यहां पे। देखो ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, कितनी बार, बहुत बार आया हुआ सवाल है, एग्जांपल नंबर 16। तो इस बुक के अंदर इसी तरीके से सवाल दे रखे हैं सारे। ये देखो सीए में आया हुआ है, मदुरई यूनिवर्सिटी में आ रखा है, आरटीयू में आ रखा है, और आरयू एमकॉम में भी आ रखा है। ठीक है, तो ये सवाल उसी तरीके का है, बस इसमें 3 इक्वेशंस दे दी, तो 3 इक्वेशंस हैं तो आप लोग सॉल्व कर लोगे 3 लाइनें बना के। ठीक है, क्या बीबीए में नहीं आया हुआ है ना, चलो आओ। अरे ये सवाल है उसी लेवल के, चिंता मत करो। अच्छा बीबीए में भी क्या होता है मैं आपको बता दूं, ग्राफिकल के चांसेस कम और सिंप्लेक्स के ज्यादा होते हैं। क्यों, ग्राफिकल के लिए पेपर में उनको ग्राफ देना पड़ता है, और आरयू से पैसा खर्च नहीं होता ग्राफ देने का, है ना। तो चांसेस क्या होते हैं कि उससे सिंप्लेक्स से ही आए, इसलिए ग्राफिकल के चांसेस कम होते हैं। तो खैर हम सीखेंगे तो सही इसको, और बाद में कोई बात नहीं, सिंप्लेक्स तो करेंगे ही बाद में। ये था एग्जाम्पल नंबर 15, नहीं कौन सा 16 बता रहा था मैं, होमवर्क में कैसे करना है सुनो। ये चेयर टेबल अवेलेबल टाइम का है, तो पहले इक्वेशन बना लोगे। प्रॉफिट ऊपर दे रखा है 20 और 30, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या बन जाएगा, bx प्लस 30y, और ये साफ साफ दे रखा है चेयर टेबल, तो 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36, 5x प्लस 2y बराबर लेस देन इक्वल टू 50, साफ साफ दिख रहा है। इक्वेशंस तो बन जाएंगी, लाइन ड्रॉ आप लोग कर ही सकते हो, कर पाओगे ना, तो मैं अभी फोटो भेज दूंगा 16 की, होमवर्क में कर लेना। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17, ये भी ऐसा ही है बेटा जैसे 16 था, इसमें एक नई चीज आ जाएगी। ये हम लोगों के लिए मिनिमाइज कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट का सवाल आएगा एग्जांपल 17, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में यही देखा है कि मैक्सिमम कैसे निकलता है, मिनिमम कैसे निकलता है, हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तो मैं एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, और भी दूं क्या, नहीं चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।